आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं। बैरिस्टर अकील का निजी टीवी को इंटरव्यू में ये दावा था। कहते हैं कि आईनी तरमीम आज या कल ऐवान में पेश कर दी जाएगी। आईनी तरमीम किसी शख्स या फर्द वाहद के लिए नहीं है। तमाम जजेस की मुलाजमत की मुद्दत में इजाफा होगा। जजेस की मुलाजमत की मुद्दत में तोसी हुई तो किसी की हक तलफी नहीं होगी। जुडिशल इस्लाहात से मुतालिक मस्बत सोच के साथ हुकूमत काम कर रही है। 3-4 ऑप्शन हतमी शक्ल में है। कौन से ऑप्शन मुतारिफ कराने हैं ये फाइनल नहीं किया। अदालतों में इस वक्त 22 लाख केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं। बैरिस्टर अकील का निजी टीवी को इंटरव्यू में दावा कहते हैं कि आईनी तरमीम आज या कल ऐवान में पेश कर दी जाएगी। आईनी तरमीम किसी शख्स या फर्द वाहद के लिए नहीं है। तमाम जजेस की मुलाजमत की मुद्दत में इजाफा होगा। जजेस की मुलाजमत की मुद्दत में तोसी हुई तो किसी की हक तलफी नहीं होगी। जुडिशल इस्लाहात से मुतालिक मुस्बत सोच के साथ हुकूमत काम कर रही है। 3-4 ऑप्शन हतमी शक्ल में है। कौन से ऑप्शन मुतारिफ कराने हैं ये फाइनल नहीं किया। अदालतों में इस वक्त 22 लाख केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। सरदार लतीफ़ खोसा का कहना है कि पटारी से क्या निकालते हैं देख लेंगे। बैरिस्टर गौहर साहबजादा हामिद रजा ने कहा है कि तरमीम होगी तो वोट नहीं देंगे। हमारा कोई एक रुकन नहीं टूटा। हमारी पार्लिमानी पार्टी अपनी जगह यकजा है। अगर किसी ने सियासी खुदकुशी करनी है तो और बात है। कोई आईनी इस्लाहात नहीं हो रही, ये सब बददियानती है। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू कर रहे थे। पटारी से क्या निकालते हैं, ये कौम को एक और अजाब और अजियत में ये मुब्तला करते हैं, तो ये भी हम देख लेंगे। गौहर ने भी लिख कर दे दिया हुआ है, बैरिस्टर गौहर ने जो पीटीआई के सरबराह हैं, और इसी तरह साहिबजादा हामिद रजा साहब ने भी ये रिटन इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि हमने इस जो है इस ऐसी कोई तरमीम होगी तो हम उसमें इसका मस्बत जवाब नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे इस तरमीम पर। हमारा एक रुकन भी नहीं टूटा है। अगर तो किसी ने सियासी खुदकुशी करनी है तो वो और बात है। पार्लियामान वैसे ही फॉर्म 47 की पैदावार है। ये अवाम की नुमाइंदा पार्लियामान नहीं है। माफ़ कीजिएगा, पहले ये तो समझ ले कि क्या ये वाकई अवाम की आवाज़ है जो बैठी हुई है ऐवानों में। ये मैंडेट चोरी की हुकूमत जो है, ये 17 सीटों वाली हुकूमत, अरे बाबा अभी तो ऐवान ही मुकम्मल नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट की ज़रा अमलदारी कीजिएगा। उसमें ना तो सेनेट मुकम्मल हुई है क्योंकि KPK के सेनेटर्स अभी तक आए ही नहीं है वहाँ से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पॉलिसी रेट में 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है। पॉलिसी रेट में कमी सनतकार एक्सपोर्टर्स के लिए रिलीफ है। महंगाई की शरह तेज़ी से नीचे आ रही है। गुज़िश्ता साल 32% थी जो अब 9.6% पर आ गई है। IMF के मज़ीद कर्ज़ों के बजाय हमें अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। कब तक हम कर्ज़ों पर चलेंगे? उन्होंने यंग पार्लियामेंटेरियन से गुफ्तगू के दौरान मज़ीद क्या कहा, आप ही सुनिए। पॉलिसी रेट है वो 200 पॉइंट से अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कमी आई, जो कि बहुत बड़ी एक रिलीफ है हमारे सनतकारों के लिए, सरमायाकारों के लिए। महंगाई की शरह है वो बहुत तेज़ी से नीचे आई। 32% पे थी, वो आज 9.6% पे है। IMF का प्रोग्राम कर लें कि रोल ओवर्स करवाएं, मज़ीद कर लें। ये ज़िंदगी इस तरह नहीं गुजरेगी, ख़त्म नहीं गुजरेगी। ज़िंदगी तभी गुजरेगी इज़्ज़त और वक़ार की कि हम अपने पाँव पे खड़ा हों, और पाँव पे खड़े होने की शराइत है। ज़ुबानी कलामी कि जब हम पाँव पे खड़े हो जाएं क़यामत आ जाएगी, नहीं खड़े होंगे। ये हमें दिन रात मेहनत करनी होगी, दिन रात काविशें करनी होंगी। बिजली की कीमत कम करनी है, किस तरह एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। मेरी दुआ है कि ये प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम हो IMF का पाकिस्तान की तारीख़ में, और दोबारा कभी हमें IMF की तरफ रजू ना करना पड़े। जजेस तैनाती से मुतालिक जुडिशल कमीशन के इजलास में रूल्स की ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दे दी गई है। नए ड्राफ्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए 3 नामों पर गौर होगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए भी 3 नामों पर गौर किया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस मुनीब अख्तर का अपनी तजावीज़ से इत्तेफाक न किए जाने पर इजलास से वॉकआउट। रूल्स में तरामीम के लिए ड्राफ्ट तैयार, आइंदा इजलास में मंजूरी दी जाएगी। जस्टिस मंसूर अली ने मुजव्वज़ा सिफारिशात का मुसवदा पढ़ा। इस दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजलास मौखर करने की तजवीज़ दी। कहा आईनी तरमीम का मामला खत्मी होने तक इजलास मौखर किया जाए। उन्होंने अटारनी जनरल से इस्तिफसार किया कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम बारे बताएं। अटारनी जनरल ने कहा कि जुडिशल कमीशन को ये सवाल पूछने का इख्तियार नहीं। अटारनी जनरल के जवाब पर जस्टिस मुनीब अख्तर इजलास
से उठकर चले गए। जराये के मुताबिक नए ड्राफ्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट में जज की तैनाती के लिए 3 नामों पर गौर होगा। हाई कोर्ट में जज तैनाती की नामजदगी मुतलका चीफ जस्टिस, सीनियर जज और सूबाई बार कौंसिल का रुकन करेंगे। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए भी 3 नामों पर गौर किया जाएगा। जुडिशल कमीशन इजलास में वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने शिरकत नहीं की, जबकि अटार्नी जनरल भी इजलास के दौरान किसी अहम मीटिंग के लिए रवाना हो गए थे। जुडिशल कमीशन का आइंदा इजलास 28 सितंबर को सुबह 10 बजे होगा।